हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कोटक स्टॉक शाला। मैं हूं देवांशी आशा। रोहित शर्मा बेटर बैट्समैन है या फिर विराट कोहली, कैसे डिसाइड करोगे? मैं पर्सनली रोहित शर्मा की फैन हूं, लेकिन आप कैसे डिसाइड करोगे कि दोनों में से बेस्ट कौन है? सिर्फ नंबर ऑफ रन्स कितने बनाए या फिर उन्होंने कितने मैचेस खेले, इस बेसिस पे कंपैरिजन करना तो बिल्कुल सही नहीं है, करेक्ट? आप कई सारे मैट्रिक्स को देखोगे, जैसे उनके स्ट्राइक रेट्स, नंबर ऑफ सेंचुरीज कितनी बनाई, उनकी कंसिस्टेंसी को देखोगे, अंडर प्रेशर वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद आप एक डिसीजन पे आओगे, राइट? मान लीजिए आपको दो कंपनीज, कंपनी ए और कंपनी बी को कंपेयर करना है। कैसे करेंगे? सिर्फ उसके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स को कंपेयर करके तो डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल होगा, राइट? इस केस में फाइनेंशियल रेशियोज आपका काम आसान कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में वी आर गोना टॉक अबाउट फाइनेंशियल रेशियोज। सबसे पहले व्हाट इज रेशियो एनालिसिस? रेशियो एनालिसिस एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपको किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है। रेशियोज कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में से हैवी कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि कंपैरिजन करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाए। तो रेशियोज कंपनी की लिक्विडिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट वैल्यूएशन जैसे हर क्रिटिकल एस्पेक्ट को एक्सेस करने का एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। बाय द वे, रेशियोज कंपनी की परफॉर्मेंस और उसके ट्रेंड्स को समझने के लिए ही नहीं, पर अलग अलग साइजेस और बिजनेस मॉडल्स वाली कंपनीज को कंपेयर करने के लिए भी यूज होते हैं। इनसे हमें ओवरऑल जो कंपनी का ट्रू पिक्चर है वो समझ आता है। अब फाइनेंशियल रेशियोज को कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, लेवरेज रेशियोज होते हैं, वैल्यूएशन रेशियोज होते हैं, लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी रेशियोज होते हैं। ये हर रेशियो का एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपको ये बताते हैं कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज करके प्रॉफिट्स जनरेट कर पाती है, प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर पाती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंडर कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं जिनको आपको चेकआउट करना है, जैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन हुआ। तो ये बेसिकली आपको बताता है कि कंपनी अपनी सेल्स के अगेंस्ट कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। जब आप सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देते हैं रेवेन्यू में से तो आपको प्रॉफिट मिलता है। जैसे अगर कंपनी की सेल्स 100 रुपीज़ है और उसका प्रॉफिट 20 है, दैट मीन्स द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ दैट कंपनी इज 20%। वैसे ही देयर आर अदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो हर लेवल पे कंपनी के रिटर्न्स, कॉस्ट एफिशिएंसी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इन सबको मेजर करते रहते हैं। अब हमने इन सारे रेशियोज का एक अलग डिटेल में वीडियो बनाया है। इनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, यू कैन चेक देम आउट। अब क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं तो इनकी वैल्यू जितनी ज़्यादा द बेटर इट इज़। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में बाकी कौन से रेशियोज हैं? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटीज, ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंडर आते हैं। कमिंग टू द लेवरेज रेशियोज, तो कई बार ना जब कंपनीज को बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना होता है या फिर वो अग्रेसिवली ग्रो करना चाहती है तो वो बैंक से लोन ले लेती है या फिर मार्केट से फंड्स रेज करती है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी में कितना पैसा प्रमोटर ने लगाया है और कितना पैसा बोरो किया हुआ है, यानी डेट है? और क्योंकि डेट पे इंटरेस्ट भी लगता है, तो कंपनी इस डेट को सही से यूटिलाइज कर रही है या फिर नहीं, ये कैसे समझ आता है? क्या कंपनी केपेबल है टू रीपे द डेट? उसके इंटरेस्ट चार्जेस कितने हैं, वो रीपे कर पाएगी कि नहीं, ये सब आपको कैसे समझ आएगा? हमें समझ आता है लेवरेज रेशियोज को देख के। तो लेवरेज रेशियोज बेसिकली आपको बताते हैं कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को कैसे फाइनेंस कर रही है, कंपनी ने कितना पैसा बोरो करके बिजनेस में लगाया है और कितना पैसा प्रमोटर्स का है या शेयर होल्डर्स का है। तो इसे समझने के लिए हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं या फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को चेक करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हमें ये भी समझ में आ जाता है कि कंपनी अपने डेट को किस तरह से मैनेज कर रही है और उसके जो डेट ऑब्लिगेशंस है उसको मैनेज करने की एबिलिटी के बारे में हमें समझ आता है। अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? अगर डेट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को ज़्यादातर बोरोइंग से फंड कर रही है कंपेयर टू द इक्विटी, जिससे कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। एंड हायर डेट वर्सेस इक्विटी रेशियो कभी कभी कंपनी के लिए रिस्की भी हो सकता है। तो इससे आपको कंपनी की सॉल्वेंसी का भी अंदाज़ा लग जाता है।
बट ऑन द अदर हैंड अगर कंपनी के प्लान्स हैं टू ग्रो अग्रेसिवली, बड़े प्रोजेक्ट में उसे इन्वेस्ट करना है, ग्रो करना है, और तब अगर डेट कम है इक्विटी के कंपैरिजन में, देन अगेन आपको क्वेश्चन ये आता है कि हाउ विल इट फाइनेंस दिस काइंड ऑफ ग्रोथ। तो इस केस में डेट टू इक्विटी बहुत ही लो नहीं होना चाहिए। तो इन शॉर्ट ये आपको कंपनी के डेट मैनेजमेंट और रिस्क टॉलरेंस को बताता है। कमिंग टू द वैल्यूएशन रेशियोज। वैल्यूएशन रेशियोज हमें ये बताते हैं कि मार्केट और इन्वेस्टर्स कंपनी को कितना वैल्यू कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स अर्निंग्स और इट्स बुक वैल्यू। बेसिकली कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं और उसके कंपैरिजन में मार्केट उस स्टॉक को कैसे वैल्यू कर रही है। ये कंपनी के मार्केट वैल्यू को उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करता है और ये आपको बताते हैं कि इन्वेस्टर हर एक रुपए की अर्निंग के लिए कितना प्राइस पे करना चाहते हैं टू बाय दैट स्टॉक। जैसे किसी कंपनी का पी 25 है, दिस शोज कि इन्वेस्टर हर एक रुपए के प्रॉफिट के लिए 25 रुपीज पे करने के लिए रेडी है टू बाय दैट स्टॉक। वैल्यूएशन रेशियोज में द मोस्ट कॉमन वंस आर द पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, ईवी एबिटा रेशियो। तो ये रेशियोज बेसिकली इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं ये समझने में कि कंपनी के स्टॉक प्राइजेस सही वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं या नहीं। अगर पी रेशियो लो है तो इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट में ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अगर हाई है तो वो ओवर वैल्यूड हो सकता है। इन शॉर्ट मार्केट वैल्यूएशन रेशियोज आपको इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स और परसेप्शन के बारे में बताते हैं। कमिंग टू द लिक्विडिटी रेशियोज। तो लिक्विडिटी रेशियोज आपको ये बताते हैं कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या फिर उसकी लायबिलिटीज़ को कैसे मैनेज कर रही है। इट टेल्स यू कि क्या कंपनी के पास उतने असेट्स हैं, उतना कैश है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म डेट को रीपे कर सके, या लिक्विड असेट्स हैं जैसे कैश, एफडीज या फिर इन्वेंट्री उसके पास कितनी है जिससे कि वो आसानी से बेचकर अपना कर्ज चुका सके। Now in this, the important ones that you should check are current ratios, quick ratios and cash ratio. Coming to the last category, that is the efficiency ratios. तो ये रेशियोज आपको बताते हैं कि कंपनी अपने असेट्स या फिर जो उसका वर्किंग कैपिटल होता है उसको कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है। जैसे कंपनी अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके प्रॉफिट्स को कितना मैक्सिमाइज कर सकती है, इसका अंदाज़ा आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको बताता है कि एक बिजनेस अपने इन्वेंट्री को कितना जल्दी सेल आउट कर सकता है, इन्वेंट्री का जो चर्निंग है वो कितना क्विक है। फॉर एग्जांपल, एक ज्वेलरी शॉप में जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतना क्विकली सेल नहीं होते जितने एक ग्रोसरी स्टोर पे होते हैं, बिकॉज ग्रोसरी स्टोर की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी वैल्यू बहुत ही लो होती है कंपेयर टू द डायमंड्स एंड द गोल्ड। सो जनरली अगर इन्वेंट्री टर्नओवर हाई है, इसका मतलब है कि कंपनी अपने इन्वेंट्रीज को बहुत ही जल्दी जल्दी सेल कर रही है, चर्न कर रही है और अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है। अब ऐसे ही कई सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो क्रेडिट पे चलते हैं, तो इस केस में जो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता है वो देखना चाहिए, क्योंकि वो हमें बताता है कि कितना जल्दी क्रेडिट का पैसा कैश में टर्न हो रहा है। तो क्रेडिट डेज जितना कम उतना अच्छा, क्योंकि कैश चर्निंग ज़्यादा हो रही है। वैसे ही सम अदर इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी रेशियोज जो आपको चेक करने चाहिए वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, असेट टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब रेशियो एनालिसिस वैसे तो बहुत ही इंसाइटफुल टूल है, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? पहला, रेशियोज हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड होते हैं जो फ्यूचर की कोई भी परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इनकी प्रेडिक्टिव पावर जो है वो लिमिटेड है। आपको पिछला ट्रेंड समझ में आएगा पर फ्यूचर की प्रेडिक्शंस आप नहीं कर पाओगे। दूसरा, कई बार दो कंपनीज अलग अलग अकाउंटिंग मेथड्स को फॉलो करती है जो उनके कंपैरिजंस को थोड़ा अनरिलायबल बना सकती है, इवन इफ दे बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री। थर्ड लिमिटेशन ये है कि इकोनॉमिक साइकिल्स जो होती हैं वो भी रेशियो एनालिसिस को बहुत ही हेवीली इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे कभी अगर इकोनॉमिक ग्रोइंग फेज में है और तब हम देखते हैं कि कंपनीज ने हाई लिवरेज लेके रखा है, इट्स पॉजिटिव क्योंकि वो ज़्यादा ग्रोथ कर पाती हैं। लेकिन जब रिसेशन होता है और तब हाई डेट कंपनीज होती हैं, वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको इकोनॉमी की साइकिल्स के हिसाब से भी रेशियो एनालिसिस को देखना पड़ेगा। अब कुछ कंपनीज अपने फाइनेंशियल फिगर्स को मैनिपुलेट कर सकती हैं ताकि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिखें, तो इसके चलते भी जो रेशियोज़ की रिलायबिलिटी होती है या फिर उसका जो एक्यूरेट पिक्चर होता है वो हमें नहीं मिल पाता है। सो इन शॉर्ट ये सारे तो उसके लिमिटेशंस हैं। तो बेसिकली एक कंप्लीट पिक्चर या एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर के लिए आपको ब्लाइंडली किसी रेशियो पर रिलाई नहीं करना है। आपको बाकी सारे जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस है
उस पर भी फोकस करके इन पे रिलाई करना होता है. So this was an overview of the ratios. Thank you for watching. See you next time. ऐसे और informative videos के लिए stay tuned with Kotak Stockshala. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.